है। अब ये निर्भर करता है कि आपका कौन सा अलंग फालिस मारा है या लकवा, फालिस को ही लकवा कहा जाता है सर, समझ में। तो अब कौन सा अलंग आपको हुआ है, दहिना वाला हुआ होगा तो इधर का हल्का हल्का वॉइस बॉक्स इधर दहिना अलंग भी होता है, जो कि वॉइस बॉक्स बीच बीच में होता है, तो आधा ई हो गया तो उसलिए वो तुतला बोलना शुरू कर देगा, और इधर का एक अलंग काम करना क्या कर देता है, छोड़ देता है। यानी इधर का जो सेंसरी नब्स है वो पूरा सेंसरी नब्स क्या हो गया, खत्म, प्रभावित। अब वो क्या बताइए सेंस लेकर क्या दिमाग में पहुंचेगा, नहीं तो दिमाग भी उसको कोनो आदेश नहीं देगा, जाओ यहाँ से, तुम नहीं बोलोगे तो हम नहीं बोलेंगे, हम मुँह फुला लेंगे। महिला वाला लक्षण है, देख रहे हो ना महिला देखिए एगो मुँह फुलाएगी तो वो मुँह फुला लेगी, जाओ हम नहीं बोलेंगे। कभी देखिए किसी का आँख फड़कने लगता है, समझ में आया, किसी का हाथ इधर से भुक करने लगता है, समझ में आया, किसी का कहीं कहीं कुछ फड़कने लगता है, ये किसके वजह से होता है, ये होता है यही मोटर नर्व्स की वजह से। किसकी वजह से, मोटर नर्व्स की वजह से। सेंसरी नर्व्स क्या करती है, सेंसरी नर्व्स बिना मतलब का वहाँ से सूचना भेजने लगती है, ऐसा कुछ हो रहा है, बस उधर से भी वो आदेश पारित करता है, उसको भड़काओ, हटाओ उधर से, समझ। तो झूठ मूठ का देखिए कभी आँखियाँ फड़कने लगता है, समझ। इधर किसी का पैर और में देखिएगा ऐसे ऐसे कंपन होने लगता है, किसी का हाथ वगैरह में कंपन होने लगता है, जैसे शरीर में कहीं कहीं पे देखिएगा अचानक से कांपना शुरू कर देता है। आप लोग के साथ भी होता होगा, समझ में। किसी का कान फड़कने लगेगा तो अजीब डिजाइन का, और उसको देहात में कहता है दहिना हाथ फड़क रहा है तो हई होगा, बाबा हाथ फड़क रहा है तो 10 लाख रुपये मिलेगा, ऐसे सब 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 अफवाह फैल रहता है सब, समझ में आया। दहिना हाथ बाबा हाथ खजुआ रहा है मतलब झगड़ा होगा, दहिना हाथ खजुआ रहा है पैसा मिलेगा, ऐसे एक से एक अफवाह उड़ीले रहता है, कहाँ पे, गांव देहात में। जबकि ऐसा कुछ जितना भी तंत्रिका कोशिका आपस में क्या हुई है, जुड़ी हुई है, इन सभी को तंत्रिका कोशिका को जोड़ने का काम कौन करती है, सोडियम। और शरीर में जब सोडियम का कमी हो जाता है तो आदमी क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है। इसीलिए देखिएगा कोई अगर धूप में ज़्यादा देर खड़िया लीजिएगा तो पसीना खूब शरीर से क्या हो जाएगा, बाहरी गिर जाएगा, और जैसे पसीना शरीर से बाहरी गिरेगा उसके शरीर का सोडियम में क्या हो जाएगा, बाहरी निकल जाएगा। अब कनेक्शन धीरे धीरे टूटेगा, यहाँ तक टूटते भड़ाक से गिर जाएगा, बेहोश, कोई दिक्कत। अब जैसे बेहोश होता है उसको तुरंत देखिएगा पानी का छींटा मारा जाएगा, पानी का छींटा मार, जैसे छींटा मारेगा तो उसका ब्रेन को फिर यहाँ पे क्या होगा, झटका लगेगा, छोटा उठ जल्दी उठ, समझ में आया, तो उठ के कहेगा क्या हुआ जी, क्या हुआ, समझ में। अगर पानी का छींटा मारेगा और तुरंत थोड़ा देर के लिए फिर कनेक्शन धीरे धीरे क्या होने लगता है, जुटने लगता है, टूट के क्या होने लगता है, जुटने लगता है, और उसके बाद से तुरंत उसको देखिएगा नमक चीनी और पानी घोल कर तुरंत पिलाया जाएगा, समझ में। और तुरंत पिएगा उसके बाद से एकदम टर्न माना जाएगा, हाँ ठीक है, हम ठीक है, समझ में। तो नमक पानी और चीनी का जो घोल कर दिया गया है, क्योंकि नमक में पाया जाता है सोडियम, जैसे वो पिएगा नमक में क्या मिल जाएगा उसको। जय हिंद जी। का 5वां चैप्टर का नाम क्या है, नियंत्रण एवं समन्वय। आपको बताया है नियंत्रण और समन्वय हमारे ह्यूमन बॉडी में, पहले जीवों में कैसे होता है नियंत्रण और समन्वय, दिमाग के माध्यम से यानी तंत्रिका के माध्यम से, और कुछ होता है नियंत्रण हार्मोन्स के माध्यम से, समझ में आया। हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं, ग्रंथि, समझ में आया। तो ग्रंथियों के माध्यम से कुछ होता है और कुछ किससे होता है, तंत्रिका के माध्यम से होता है। तंत्रिका भी आपको पढ़ा रहे, तंत्रिका में टोटल तरीके से क्या आता है, ब्रेन आता है, क्योंकि तंत्रिका कोशिका से मिलकर क्या बना रहता है, हमारा दिमाग बना रहता है। अब ये दिमाग के बारे में हमको बताया था कि दिमाग तक पहुँचना है तो सबसे पहले यहाँ पे एगो बाल है उसको हटाइए, फिर चमड़ा का परत है उसको हटाइए, फिर पतला सा मांस का परत है उसको हटाइए, फिर क्रेनियम नामक 8 को हड्डी मिलेगा एकदम मजबूत, उसको हटाइए, समझ में आया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, भोंका है, भोंका समझते हैं ना यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हड्डी नहीं है, हड्डी पे क्या है, यहाँ पे भोंका है, जहाँ से कौन सी निकला है, स्पाइनल कॉर्ड निकला हुआ है। तो पीछे यहाँ पे कभी किसी को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्या होता है, प्रोटेक्शन के लिए कोई भी यहाँ पे हड्डी वगैरह नहीं रहता है, समझ में। तो किसी को यहाँ पीछे नहीं मारना चाहिए, नहीं तो उसका मस्तिष्क को डायरेक्ट भड़ाक दे, चोट लग जाएगा, समझ में। और यहीं से क्या निकला रहता है, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को क्या कहा जाता है, सेकेंड ब्रेन कहा जाता है, नहीं बताए थे कल, समझ में। इसको क्या कहा जाता है, सेकेंड ब्रेन। जब दिमाग के पास एक्स्ट्रा लोड आ जाता है या फिर दिमाग कहीं और बिजी हो जाता है तो शरीर का पूरा जिम्मेवारी कौन संभाल लेता है, स्पाइनल कॉर्ड संभाल लेता है, समझ में आया। इस तरह से अगर आप दिमाग को कहीं और पे मतलब पढ़ने में पूरा खो गए हैं तो आपका दिमाग किधर खो गया है, पढ़ने में, समझ में आया। अब शरीर का जितना भी प्रतिवर्ती क्रिया है, छींकाना, पलक झपकना, सांस लेना, इस सब क्रिया कौन संभाल रहा है, पीछे स्पाइनल कॉर्ड संभाल रहा है। तो अब लोग पीछे जाएगा कौन कर दिया हुआ, बस अचानक डर जाएगा, ये क्या हो गया जी, फिर देखिएगा पता चलेगा तो हमारे दोस्त भी है समझ में आया। तो इस चौंकाने के भी काम किसके द्वारा हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा, इसीलिए इसको सेकेंड ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि दिमाग अगर अनुपस्थित रहेगा तो उसके अनुपस्थिति में कौन काम संभाल लेता है, स्पाइनल कॉर्ड, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सेकेंड ब्रेन कहा जाता है। तो दिक्कत, इस ब्रेन का भी कितना हिस्सा होता है, 3 हिस्सा। पहला हो जाएगा अग्र मस्तिष्क, यहाँ पे देखिए जितना आपको नस वगैरह झोझे दिखाई दे रहा है सब क्या है, अग्र मस्तिष्क। बीचवा में देखिए गोल के मध्य मस्तिष्क, और पिछवा क्या हो जाएगा, पश्चिम मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क से ही कौन सी जुड़ा रहता है, स्पाइनल कॉर्ड जुड़ा रहता है। मध्य मस्तिष्क में भी किससे, सेरिब्रल से, किससे, सेरिब्रल से। और यहाँ जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, शरीर की जितनी सारी भी क्या है सूचनाएं हैं वो लेकर कौन आती है, स्पाइनल कॉर्ड लेकर आती है, और किसको दे देती है, ब्रेन को देती है, समझ में आया। और ब्रेन उसको फिर अब प्रोसेस करके बताता है कि कैसा कैसा क्या करना है।
समझ में आया। जैसे घर में देखिएगा अगर कोई बदमाशी कर रहा है तो उसका सूचना किसके पास जाता है, दादाजी के पास, अरे जो घर के हेड होंगे आपके पापा जी के पास, और फिर उधर से आदेश आता है कि मारो उसको पटक के समझ में आया, या फिर दादाजी खुद डंडा लेके उतर जाते हैं, समझ में आया। तो उसको क्या कहा जाएगा, एक संदेश ले गया और दूसरा संदेश लेकर आया, तो संदेश ले गया और लेकर आया, ये वाला जो नब्स होता है इसको क्या बोलता है, नब्स यानी तंत्रिका। ये 3 प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। ब्रेन कितना भाग में होता है, 3 भाग में, कौन कौन, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। पहला हो जाएगा कौन सा, सेरिब्रम, याददाश्त, मेमोरी, ये सब क्यों, चतुराई, बुद्धिमानी, ये सब कौन करता है, सेरिब्रम। सोचना समझना किसी को पहचानना कौन करता है, सेरिब्रम। उसके बाद हो जाएगा थैलेमस, बाहरी ज्ञान, बाहर में धूप है, ठंडी है, कौन मार रहा है, खजुआ रहा है, चिकोट रहा है, मच्छर काट रहा है, कौन बताएगा, थैलेमस। समझ में आया। अंदर भूख लगा है, प्यास लगा है, पेशाब लगा है, अंदर पेट गौड़ी हो रहा है, कि दिल दर्द कर रहा है, कि हृदय गुर्दा फेफड़ा कौन सी दर्द कर रहा है, ये सब कौन बताएगा, हाइपोथैलेमस। समझ में आया। अंदर बुखार उखार लगेगा, कौन बताएगा, हाइपोथैलेमस। अंदर के गर्मी को, अंदर के ठंडी को, अंदर के दर्द को कौन महसूस कराएगा, हाइपोथैलेमस। गुस्सा, प्रेम, ये सब कौन कराता है, हाइपोथैलेमस। घृणा, दोस्ती, दुश्मनी, ये सब हाइपोथैलेमस। उसके बाद आ जाएगा मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क का 2 हिस्सा, पहला कौन हो जाएगा, सेरिब्रल, सेरिब्रल से स्पाइनल कॉर्ड जुड़ा रहता है, बता दिए हैं। उसके बाद होता है कार्पोरा, कार्पोरा आंख और कान पर नियंत्रण रखता है, जिसका कार्पोरा खत्म हो जाएगा भोंदू हो जाएगा समझ में, देखते देखते पहचान ही नहीं पाएगा। तो आंख और कान पे यानी 10 बार बोलेगा तो 1 बार सुनाई देगा, समझ में आया। तो देखिएगा जिसका आंख अगर डैमेज होता है उसका कान थोड़ा बहुत डैमेज हो जाता है, समझ में। तो आंख और कान पे कौन नियंत्रण रखता है, कार्पोरा, समझ में। उसके बाद हो जाएगा पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क का कितना हिस्सा, 2 हिस्सा। पहला हो जाएगा सेरिबेलम, हमारी जितनी भी ऐच्छिक क्रिया होती है, हाथ चलाना, चलना फिरना, दौड़ना कूदना, ये सब क्या है, हमारा ऐच्छिक क्रिया है, यानी बैलेंस बनाना, ये सब ऐच्छिक क्रिया है। तो ये सब पर नियंत्रण किसका रहेगा, सेरिबेलम। और एक होता है मेडुला ऑब्लांगाटा, हमारा जितना अनैच्छिक क्रिया है, जैसे दिल का धड़कना, भोजन का पचना, समझ में, ये सब क्या हमारे इच्छा के अनुसार चलता है, नहीं। तो इस पर किसका कब्जा होगा, मेडुला ऑब्लांगाटा का, समझ में। इस पर नियंत्रण कौन रखेगा, मेडुला ऑब्लांगाटा। इस तरह से हमारे शरीर में ये दिमाग पूरा मिलकर क्या करते हैं, नियंत्रण रखते हैं, समझ में आया। अब स्पाइनल कॉर्ड के बारे में आपको बताया था कि हमारे शरीर के जो क्या होती है, एक जोजे नस निकली रहती है जिसको कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, समझ में आया, मेरू रज्जू, समझ में आया। और इस मेरू रज्जू को जो प्रोटेक्शन यानी कि हड्डी से क्या होता है, ये भी ढका रहता है, कहाँ से, नसवा बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया। अगर इसमें थोड़ा सा बहुत भी चोट वोट लगा तो दिमाग तक कोनो सूचना ही नहीं पहुंचेगा, समझ में। देखिएगा किसी किसी को फालिस मार देता है, जैसे फालिस मारेगा इधर का जो तंत्रिका है काम करना क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो अगर इधर का काम करना छोड़ दिया, इसका हाथ ऐसा लटकले रह जाता है, समझ में आया। तो बताइए इधर तक क्या हो गया, इधर का तंत्रिका क्या हो गया, डेड हो गया, डेड हो गया, या फिर क्या हो गया, बेहोश हो गया। तो दिमाग को लगता है कि उधर कुछ हिले नहीं है, तो इधर क्या बोलता है, संदेशा भेजता ही नहीं है, तो उसका हाथ जैसे जैसे लटक जाता है, तो उसे कहते हैं फालिस मार दिया, लकवा मार देता है किसी किसी को, समझ में आया। तो ये सब कैसे होता है, ये मेरू रज्जु से उसका संपर्क क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो बताइए इस मेरू रज्जु का जो क्या प्रोटेक्शन जरूरी है कि नहीं है, इसका भी रक्षण जरूरी है। तो इसके लिए यहाँ पे बहुत सारे क्या है, हड्डी से क्या किया, इसको प्रोटेक्ट किया गया, जिसको कहा जाता है रीढ़ का हड्डी, मेरुदंड, क्या कहा जाता है, मेरुदंड। तो मेरू रज्जु को प्रोटेक्शन कौन देता है, मेरुदंड, समझ में आया। प्रोटेक्शन मतलब रक्षण का कार्य कौन करता है, मेरुदंड, कौन करता है, मेरुदंड। तो मेरुदंड जो हड्डी होता है उस खोखली हड्डी से कौन सा नस होकर गुजरा रहता है, मेरू रज्जु। अब देखिएगा मेरू रज्जु से 31 जोड़ी क्या निकली रहती हैं, नर्व्स निकली रहती हैं। और दिमाग से भी 31 जोड़ी क्या निकली, 12 जोड़ी क्या निकली रहती है, नर्व्स निकली रहती हैं, यानी तंत्रिका निकली रहती हैं। और ये सभी तंत्रिका मिलकर ही क्या करती हैं, हमारे शरीर के संवेदना को दिमाग तक पहुंचाती हैं। और कभी कभी देखिएगा जब दिमाग कहीं और खो जाता है तो यहीं जो क्या होता है, बाहर बाहर जो निकला है 12 को ई और 31 को, ये 31 जोड़ा ई सब मिलकर क्या कर लेता है, संभालता है। तो इसे कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, क्या कहते हैं, पेरिफेरल। और केंद्रीय नर्वस सिस्टम यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसे कहेंगे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस, ऑटोमेटिक सब काम हो रहा है, पता नहीं चल रहा है कौन कर रहा है। जैसे डरना, डरिएगा तो ऑटोमेटिक आंख बड़ा हो जाएगा, मुंह से पानी क्या हो जाएगा, सुझा जाएगा, रोंगटा खड़ा हो जाएगा, शरीर में कंपन होने लगेगा। तो ये सब आखिर कैसे होता है, समझ में आता। क्या इसका अभी तक कोई ठोस कोई बता पाया है कि कैसे होता है, नहीं, इस पर रिसर्च चल रहा है। तो यानी यानी ऑटोमेटिक चल रहा है, ऑटोनोमस। इसे क्या कहेंगे, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ये 2 प्रकार का होता है, एक अनुकंपीय और एक कैसा होता है, परानुकंपीय। अनुकंपीय किसे कहेंगे, डर गया, क्या हो गया, डर गया तो अनुकंपीय। अचानक से आंख बड़का बड़का हो जाएगा, समझ में आया, मुंह का पानी झुरा जाएगा, सूख जाएगा, मुंह क्या हो जाएगा, सूखने लगेगा, सांस तेज हो जाएगा, रोंगटा खड़ा हो जाएगा, कांपने लगेगा, तो इसे क्या कहेंगे, अनुकंपीय। और जैसे जब फिर उसका डर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो फिर उसे क्या कहेंगे, परानुकंपीय। कोई दिक्कत है, तो हम पूरा ब्रेन के बारे में इतना तक क्या कर दिए थे, बता दिए थे। अब बताइए
ब्रेन से क्या संदेश जाता है कि नहीं जाता है बॉडी की तरफ? जाता है। और बॉडी से ब्रेन की तरफ जाता है कि नहीं जाता है? जाता है। जैसे अगर हमारे पैर पे मच्छर काट रहा है या चींटी काट रही है तो वहाँ से संदेश कहाँ जाएगा? ब्रेन के पास, ठीक है। और फिर ब्रेन उधर से क्या करेगा? अपना ऑर्डर रिलीज करेगा। जैसे अगर इधर मच्छर काटना शुरू किया, ठीक है, तो यहाँ मच्छर काट रहा है तो यहाँ से संदेश किसके पास जाएगा? ब्रेन के पास। और ब्रेन कहेगा कि हमको, मतलब ब्रेन के पास क्या जाएगा? संदेश जाएगा। किसके माध्यम से? नर्व्स के माध्यम से। समझ में आया? तो नर्व्स के माध्यम से यहाँ से मच्छर काटा, ब्रेन के पास संदेश गया कि देखो कुछ उधर क्या कर रहा है? काट रहा है। तो ब्रेन समझ जाएगा। ब्रेन किसको भेजेगा? सेरिब्रम को, क्योंकि मेमोरी याददाश्त का काम वही करता है। समझ में आया? और ये लेकर कौन गया है? थैलेमस, क्योंकि बाहरी चोट, चिकोटी, चोट को कौन बताएगा? थैलेमस। तो इसको थैलेमस को संदेशा मिला होगा। थैलेमस संदेशा किसको दिया होगा? सेरिब्रम को, कि देखो ये चिकोटी काट रहा है कि मच्छर काट रहा है कि चिमटी काट रही है, किसका दर्द है? कह रहा है हमको पता है, देखने का जरूरत नहीं है, वो मच्छर का क्या है? काट रहा है, हम वैसे ही मच्छर काटता है। तो वो आदेश देगा दाहिना हाथ को, मारो चपाक से। नहीं मारेगा ऐसा चपाक से, मच्छर उड़ के भाग जाएगा। समझ में आया? नहीं तो फोटोकॉपी छोड़ के भाग जाता है। समझ में? कोई को देखिएगा मारिएगा, फोटोकॉपी छोड़ के भाग जाएगा। समझ में आया? क्योंकि उस सबका हड्डी कहाँ रहता है? बाहर रहता है। समझ में आया? जितने भी शरीर का, जिसका भी शरीर का हड्डी क्या रहता है? बाहर रहता है। उसके शरीर के अंदर ब्लड एक के जगह मिलेगा, एकदम जोजे मिलेगा। समझ में आया? उसे कहेंगे कौन सा? परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र। समझ में आया? और जिसका शरीर का हड्डी अंदर रहता है, उसका नस देखिएगा जगह जगह दौड़ाया रहता है, उसे कहते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। हम लोग का कैसा परिसंचरण तंत्र है? बंद परिसंचरण तंत्र। और मच्छर में खुला परिसंचरण तंत्र। इसलिए देखिए मच्छर को मारिएगा तो एकदम लद पूरा खून नहीं रह जाता है। समझ में आया? तेलचट्टा खुला परिसंचरण तंत्र, केकड़ा खुला परिसंचरण तंत्र। समझ में आया? बिरनी खुला परिसंचरण तंत्र। बिरनी समझते हैं ना? मधुमक्खी। समझ में आया? ये सब क्या होती हैं? खुला परिसंचरण तंत्र। और बंद परिसंचरण तंत्र, जिसका नस क्या हो? शरीर के अंदर, और हड्डी शरीर के अंदर। शरीर हम लोग का हड्डी शरीर के बाहर ही लटक रहा है नहीं, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? अंदर है। जैसे गाय, भैंस, मुर्गा, मुर्गी, बकरा, खूंसी, आदमी। समझ में? आदमी में लड़की सब भी आती है। ये सब के लिए अलग नहीं बनेगा। समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा? नर्वस सिस्टम। अब नर्व्स जो होता है 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। ये नर्व से संदेश कौन लेकर आती है? तंत्रिका। कौन लेकर आती है? तंत्रिका। अब ये तंत्रिका 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला होता है मोटर नर्व्स। कौन सी होता है? मोटर नर्व्स। मोटर जैसे देखिएगा, मोटर चलेगा तो कहाँ जाता है? पानी, टंकी में, छत पे। समझ में आया? तो मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स में देखिएगा ये क्या होता है? ये संदेश ले जाता है ब्रेन से किसके तरफ? बॉडी के तरफ। समझ में आया? ये ब्रेन से किसके तरफ ले जाता है? बॉडी। यानी दिमाग आदेश दिया है बॉडी को कि तुम क्या करो? कुछ करो। समझ में आता है? ये होता है मोटर नर्व। तो मोटर नर्व्स में जो संवेदना होता है या फिर जो क्या होता है? ऑर्डर होता है, वो किससे किसके तरफ रिलीज होता है? ब्रेन रिलीज करता है। किसके लिए? बॉडी के लिए। समझे? ब्रेन आदेश देता है बॉडी को। और उसके बाद एक होता है सेंसरी नर्व्स। सेंसरी नर्व्स सेंस करता है, नहीं कहते? सेंसरी नर्व्स नाम से थी, सेंस कर रहा है। क्या कर रहा है? सेंस कर रहा है। सेंसरी नर्व्स। सेंसरी नर्व्स जैसे अगर हमारे पैर पे चींटी काट रही है, तो पैर पे चींटी काट रही है तो ये सेंस करके दिमाग के पास क्या कर देगा? पहुंचा देगा। तो ये बताइए बॉडी से किसके तरफ लेकर जाएगा? ब्रेन की तरफ लेकर जाएगा, यानी दिमाग की तरफ लेकर जाएगा। तो ये बॉडी से संदेशा किसके तरफ ले जाएगा? ब्रेन की तरफ ले जाएगा। जैसे पैर पे हमारा क्या काट रही है? चींटी काट रही है, तो पैर पे जैसे चींटी काटेगी सेंसरी नर्व तुरंत सेंस करेगा। और तंत्रिका किसके माध्यम से? तंत्रिका के माध्यम से तुरंत उसको कहाँ पहुंचाएगा? ब्रेन के पास। समझ में आया? और ब्रेन जैसे देखेगा कि वहाँ पे क्या काट रही है? चींटी काट रही है, ब्रेन कुछ ना कुछ जरूर इस बॉडी को क्या करेगा? आदेश देगा। जैसे अगर दाहिना पैर पे चींटी काट रही है तो बामा पैर को आदेश देगा कि इसको मसल दो, इसे धके। समझ में आया? तो दाहिना पैर पे चींटी काटेगी तो उधर से मोटर नर्व तुरंत क्या करेगा? संदेशा देगा। दाहिना पैर पे काट रही है तो बामा पैर को कि इसको इस तरह से करके क्या कर दो? मसल दो। मसलेंगे, चींटी क्या हो जाएगी? मर जाएगी। समझ में आया? या फिर अगर सांप वगैरह काट रहा है तो हाथ को आदेश देगा, पकड़ के उधर फेंको जल्दी उसको। समझ में आया? तो कहीं ना कहीं से आदेश क्या होगा? रिलीज होगा। समझ में आया? जैसे अगर आपको पीछे से अगर कोई आकर आपको क्या कर रहा है? इसे पीठ थपथपा रहा है। समझ में? पीछे से क्या कर रहा है? पीठ थपथपा रहा है। तो आपका सेंसरी नर्व तुरंत सेंस करेगा पीछवा से कौन थपथपा रहा है कि पीट रहा है। समझ में आया? तो तुरंत आपका जो सेंसरी नर्व है उस क्या करेगा? इस आदेश को लेकर किसके पास जाएगा? ये जो सेंस है, इस सेंस को लेकर कहाँ जाएगा? दिमाग के पास में। दिमाग उसको क्या करेगा? मोटर नर्व के द्वारा फिर कंट्रोल करेगा कि पीछे मुड़ के पहले देखो कौन है। पीछे मुड़ के देख रहे ना, जान ना पहचान, खींच के मारिएगा एक थप्पड़, क्या थपथपाया रे। समझ में आया? तो जान पहचान नहीं रहेगा तो ब्रेन तुरंत रिलीज करेगा, दाहिना हाथ चाहे बामा हाथ को मारो, पहले 2-4 झापड़, इसको पहले पूछो कहाँ थपथपाया है हमको। समझ में आया? अच्छा मार रहा होगा तो समझ में आया? अब वहीं अगर पीछे मुड़ के देखिएगा, अंकल जी रहुआ है, आइए इधर आइए, बैठिए, बैठो मेहमान बैठो। समझ में आया? तो अगर कोई जान पहचान का होगा तो क्या मोटर नर्व पीटने का आदेश देगा? नहीं, उसको आदेश देगा कि उनका पाँव छुआ, आशीर्वाद लो, तुमसे बड़े हैं। समझ में आया? अब वहीं बिना जान पहचान का है तो पहले मोटर नर्व पहले मारो इसको 4 झापड़, उसके बाद से कुछ सोचना। बात कम लाज ज़्यादा। समझ में आया? तो ये क्या होता है? मोटर नर्व्स और सेंसरी नर्व्स। किसी कोई इसमें दिक्कत है मोटर नर्व्स और सेंसरी नर्व्स में? मोटर नर्व्स क्या करता है?
ब्रेन से जो क्या होता है सूचना को कहाँ तक लेकर जाता है, बॉडी के पास लेकर जाता है। और सेंसरी नर्व्स बॉडी से जो सूचना होती है उसको कहाँ तक लेकर जाता है, ब्रेन तक लेकर जाता है। समझ में आया? अब बताइए मोटर ये सेंसरी नर्व्स अगर गड़बड़ा जाए तो कोनो दिक्कत नहीं है। सेंसरी नर्व जैसे कि किसी को देखिएगा फालिस मार देता है, लकवा मार देता है, तो उसका सेंसरी नर्व्स ही वहाँ का खत्म हो जाता है। जैसे अगर किसी को पोलियो हो गया, पोलियो के मरीज में देखिएगा उसका हाथ एक जैसा है वैसा ही रह जाता है। समझ में आया? लेकिन फालिस मारता है तो और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। पोलियो में तो अगर इसे करिएगा तो उसको पता भी चलेगा कि हाँ ये बिखोर रहा है चाहे सुगरा रहा है। समझ में आया? लेकिन अगर फालिस मार देगा तो उसको वहाँ पर चीटी भी काटिएगा, चिकोटी काटिएगा तो उसको कुछ पता नहीं चलेगा, चुपचाप सोया हुआ है। समझ में? यानी कि इधर का जो सेंसरी नर्व्स है वो काम करना क्या कर दी, छोड़ दी, बंद कर दी। समझ में आया? जब सेंसरी नर्व्स काम करना छोड़ दी तो इधर आप सांप से कटवाइए, चिमटी से कटवाइए, चिकोटी काटिए, बखोर लीजिए, थपथपा दीजिए, उसको पता चलने वाला है नहीं। तो इधर से सेंसरी नर्व्स उसका सेंस लेकर दिमाग के पास नहीं पहुंच पाती है। इसी वो तो तोतला होता है उसके कारण होता है ना। समझ में आया? उसका यहाँ पे फायरिंग्स जो बताए थे, नसा छिद्र, नसा का पार्ट फायरिंग्स, और एक होता है लैरिंग्स। लैरिंग्स को ही कहा जाता है वॉइस बॉक्स या ट्रैकिया। वॉइस बॉक्स कहा जाता है, ट्रैकिया नहीं, ट्रैकिया दूसरा श्वास नली हो गया। उस वॉइस बॉक्स में उसको प्रॉब्लम होगा, इसलिए उसका आवाज क्या हो रहा होगा, नहीं निकल रहा होगा। हाँ तो वहाँ का भी सेंसरी नर्व्स कुछ क्या हो गया होगा, गड़बड़ हो गया होगा। समझ में आया? जैसे पहले भी एकदम बढ़िया बोल रहा है, एकदम टनका हुआ, ऐसा बोल रहा है कि 4 किलोमीटर दूर से कोई सुन ले रहा है। बाजारी में मछली किन के कह रहा है मसाला पीस ले रही है, आ रहे हैं, तो वहाँ से घर सुनाई दे रहा है कि हाँ हमारे वाले का आवाज़ है, मछली उछली किने हैं। समझ में आया? पहले मोबाइल वोबाइल का ज़माना नहीं था। समझ में आया? बाजार में से लोग चिल्लाते थे तो इस इधर ही बैठ के सुन लेती थी, कौन हमारे वाले हैं कि कोई और है, हमारे वाले होंगे, चलो मसाला पीसो। समझ में आया? तो पहले फ़ोन नहीं था तो ऐसे ही चिल्लाते थे लोग। समझ में आया? तो खूब तेज बोलता था, जैसे फालिस मारा अब तोतला के बोलने लगा। मतलब वहाँ का जिधर जिस साइड में देखिए या तो दहिना अलंगे मारेगा या तो बामा अलंगे। समझ में आया? क्योंकि हमारा ब्रेन का 2 हिस्सा होता है। हमारा ब्रेन का कितना हिस्सा होता है, 2 हिस्सा। देखिए ब्रेन 2 भाग में बटा हुआ है, एगो दहिना और एगो बामा। देखिए एगो दहिना एगो बामा, 2 भाग में क्या हुआ है, बटा हुआ है। आप जान के चौक हो जाइएगा, दहिना वाला जो ब्रेन होता है वो बामा वाले बॉडी को कंट्रोल करता है, अब बामा वाला किसको करता है, दहिना वाला बॉडी को कंट्रोल करता है। यानी दोनों एक दूसरे को या उल्टा कंट्रोल, हाई वाला इधर का, हाई वाला इधर का। समझ में आया? सीधे कर लेता नहीं, ई वाला इधर कंट्रोल करता है और ई वाला इधर कंट्रोल करता है। अब ये निर्भर करता है कि आपका कौन सा अलंग फालिस मारा है या लकवा। फालिस को ही लकवा कहा जाता है शायद। समझ में? तो अब कौन सा अलंग आपको हुआ है, दहिना वाला हुआ होगा तो इधर का हल्का हल्का वॉइस बॉक्स, इधर दहिना अलंग भी होता है क्योंकि वॉइस बॉक्स बीच में होता है, तो आधा ई हो गया तो इसलिए वो तुतला बोलना शुरू कर देगा। और इधर का एक अलंगे काम करना क्या कर देता है, छोड़ देता है। यानी इधर का जो सेंसरी नर्व्स है उस पूरा सेंसरी नर्व्स क्या हो गया, खत्म, प्रभावित। अब वो क्या बताइए सेंस लेकर क्या दिमाग तक पहुंचेगा, नहीं तो दिमाग भी उसको कोनो आदेश नहीं देगा, जाओ यहाँ से, तुम नहीं बोलोगे तो हम नहीं बोलेंगे, हम मुंह फुला लेंगे। महिला वाला लक्षण है, देख रहे हो ना। महिला में देखिए मुंह फुलाएगी तो वो मुंह फुला लेगी, जाओ हम नहीं बोलेंगे। समझ में आया? तो ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहले तो मोटर नर्व्स हो जाएगा। समझ में आया? तो बताइए सेंसरी नर्व्स अगर गड़बड़ हो जाएगा तो क्या आदमी मर जाएगा? अगर सेंसरी नर्व्स गड़बड़ हो जाएगा, जैसे यहाँ पे चिकोटी काट रहे हैं दिमाग को नहीं जा रहा, तो क्या आदमी मर जाएगा? नहीं। लेकिन मोटर नर्व्स गड़बड़ हो जाएगा तब आदमी का खेला कहानी खत्म हो जाएगा, क्योंकि दिमाग से कोनो आदेश नहीं आ रहा है बॉडी के लिए। मतलब दिमाग क्या कर चुका है, डेड कर चुका है, तभी कोई आदेश नहीं दे रहा है। अगर वो जिंदा रहता तो जरूर कुछ ना कुछ आदेश देता। जैसे सेंसरी नर्व सेंस लेकर जा रही है, वहाँ मच्छर काट रहा है, मच्छर काट रहा है, मच्छर काट रहा है, और उधर से कोई आदेश नहीं दे रहा है, तो तभी हो सकता है या तो आपका क्या हो रहा है, सेंसरी नर्व तो लेकर जाइए रही है, लेकिन मोटर नर्व आपका क्या हो गया है, खराब हो गया है। समझ में आया? तो उसमें देखिए दिमाग आपका क्या रहेगा, दिमाग आपका सही रहेगा। समझ में आया? दिमाग आपका एकदम बढ़िया है, लेकिन मोटर नर्व क्या हो गया है, खराब हो गया है। मोटर नर्व शरीर के लिए कोई क्या कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, कोई आदेश ही नहीं पारित कर रहा है। समझ में आया? ये तभी होगा जब आदमी क्या हो जाएगा, मर जाएगा। समझ में आया? या फिर उसका मोटर नर्व क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। तो ये दोनों में समन्वय स्थापित करना जरूरी है कि नहीं है? कभी कभी मोटर नर्व पगला जाता है। समझ में आया? कभी कभी सेंसरी नर्व भी पगला जाता है। तो इन दोनों में समन्वय स्थापित करने के लिए होता है मिक्स नर्वस सिस्टम। क्या होता है, मिक्स नर्वस, मिक्स नर्व। समझ में आया? मिक्स नर्व यानी दोनों क्या होता है, देखिए ये दोनों का मौका कर देता है। समझ में आया? जैसे देखिए कभी कभी कबड्डी होता है, चाहे कोनो खेला वाला होता है, तो वो कहता है हम दोनों ओर से रहेंगे, मतलब नहियों से खेलेंगे, नहियों से खेलेंगे। मैच में देखिएगा कहता है दोनों ओर से रहेंगे। उसी प्रकार ये दोनों ओर से रहता है मिक्स नर्वस सिस्टम। ये बॉडी से ब्रेन तक भी संदेशा ले जाता है और ब्रेन से बॉडी तक भी लेकर आता है। समझ में आया? लेकिन ये हमेशा के लिए परमानेंट नहीं रहता, परमानेंट यहीं दूर रहता है। ये जब दोनों में से कोने को प्रभावित हो जाता है तब ये काम करेगा। समझ में आया? जैसे कि आप लोग स्कूल में है, स्कूल में अगर कोई बदमाशी कर रहा है तो प्रिंसिपल के पास सूचना लेकर कौन जाएगा, क्लास का मॉनिटर। क्लास का मॉनिटर देखिएगा सूचना लेकर जाएगा, उधर से प्रिंसिपल डंडा लेके आएगा। समझ में आया? फिर आप लोग का क्या कर देगा, व्यवस्था कर देगा। तो बताइए सूचना लेकर कौन गया, मॉनिटर, और फिर उधर से डंडा लेकर कौन आया, प्रिंसिपल। तो यानी सूचना ले जाने का काम किसका है,
मॉनिटर का, और उधर से एक्शन कौन लिया, प्रिंसिपल। समझ में आया। लेकिन कभी कभी क्या हुआ, मॉनिटर का तबीयत खराब हो गया, अभी नहीं किया, तो उस समय में देखिएगा मैम होती है वहाँ पे। समझ में आया। मैम या फिर टीचर लोग होंगे, क्लास टीचर, तो लोग देखिएगा वो सूचना नहीं भेजते हैं, वहीं से उनको शिकायत प्राप्त होगा, वहीं धोखा धोइयो देंगे वहीं पे। समझ में आया। तो क्या वो परमानेंट रहते हैं? नहीं, एक क्लास लिए उसके बाद से चले गए धो धा के, तो वहीं काम किसका होता है, मिक्स नर्वस सिस्टम का। ये परमानेंट नहीं होता। जैसे जो मैम वहाँ पर बैठी थी, जिनको सूचना प्राप्त हुआ वो बदमाशी करा, उठा को जिन्हें पीटीओ दी, तो क्या उनका डेली का वो काम है? नहीं। लेकिन डेली का काम इन दोनों का है। समझ में आया। मॉनिटर का डेली का काम है कि क्लास में जो भी सूचना हो रहा है उसको कहाँ तक पहुँचाना, प्रिंसिपल के पास, और प्रिंसिपल का डेली का काम है कि कोई गलती कर रहा है तो उसका क्या करना, सजा देना। लेकिन वहाँ पर जो मैम वगैरह वो लोग होती हैं वो बहुत कम अच्छी करती हैं, कोई दिक्कत। तो ये क्या हो गया हमारा, नर्व्स यानी तंत्रिका। कितने प्रकार की होती है तंत्रिका? 3 प्रकार का। पहला होता है मोटर नर्व्स, ये ब्रेन से सूचना कहाँ तक ले जाता है, पूरे बॉडी तक ले जाता है। दूसरा होता है सेंसरी नर्व्स, ये बॉडी से कहाँ ले जाता है, ब्रेन तक ले जाता है। और एक होता है मिक्स, ये दोनों काम कर देता है। समझ में आया। कभी कभी देखिए किसी का आँख फड़कने लगता है, समझ में आया, किसी का हाथ इधर से भुक भुक करने लगता है, समझ में आया, किसी का कहीं कहीं कुछ कुछ फड़कने लगता है। ये किसके वजह से होता है? ये होता है यही मोटर नर्व्स की वजह से। किसकी वजह से? मोटर नर्व्स की वजह से। सेंसरी नर्व्स क्या करती है, सेंसरी नर्व्स बिना मतलब का वहां से सूचना भेजने लगती है, या कुछ हो रहा है, बस उधर से भी वो आदेश पारित करता है, उसको भड़काओ, हटाओ उधर से। समझ में। तो झूठ मूठ का देखिए कभी आँखियाँ फड़कने लगता है, समझ में। इधर किसी का पैर और में देखिएगा ऐसे ऐसे कंपन होने लगता है, किसी का हाथ वगैरह में कंपन होने लगता है। तो ऐसे शरीर में कहीं कहीं पे देखिएगा अचानक से कांपना शुरू कर देता है। आप लोग के साथ भी होता होगा। समझ में। किसी का कान फड़कने लगेगा, तो अजीब डिजाइन का, और उसको देहात में कहता है दाहिना आँख फड़क रहा है तो हई होगा, बाबा आँख फड़क रहा है तो 10 लाख रुपया मिलेगा। ऐसे सब 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 अफवाह फैले रहता है सब। समझ में आया। दाहिना हाथ, बामा हाथ खजुआ रहा है मतलब झगड़ा होगा, दाहिना हाथ खजुआ रहा है पैसा मिलेगा। ऐसे एक से एक अफवाह उड़ीले रहता है, कहाँ पे, गांव देहात में। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका मोटर नर्व और सेंसरी नर्व्स में कुछ गड़बड़ हो गया, इसकी वजह से आपके साथ ऐसा क्या हो रहा है। जबकि क्या ऐसा कुछ भी होता है नहीं। अब गलत सूचना लेकर ब्रेन के पास चला गया है तो भी गलत रिलीज कर दिया है। समझ में आया। जैसे कोई लड़का चुपचाप बैठल है और कोनो सूचना लेकर चल गया, लड़का सो रहा है, तो जैसे प्रिंसिपल क्या कहेगा, जाकर उसको जगाओ, यही नहीं करेगा। तो आप जाकर वो सोया है फिर भी आप उसको जाकर खुद रहे, जागो जागो, अरे वो तो ऑलरेडी जागल है, आपका जगा रहा है। वही काम करता है। समझ में आया। सेंसरी नर्व झूठ मूठ का सूचना लेकर चल जाता है, वो लग रहा है सूत गया तो उसको खोद खोद के जगाता है, जागो जागो, तो वो फड़कने लगता है। समझ में आया। तो लोग कहते हैं आँख फड़क रहा है, नाक फड़क रहा है, कान फड़क रहा है, पता नहीं क्या फड़क रहा है। तो ये क्या हो गया, नर्व्स हो गया। इसमें कोई दिक्कत है नर्व्स में? एक होता है मोटर न्यूरॉन डिजीज। क्या होता है, मोटर न्यूरॉन डिजीज। इसमें जो है नर्व्स है ना, नर्व्स यहीं प्रभावित हो जाता है। समझ में आया। मोटर न्यूरॉन डिजीज, इसमें जो नर्व्स है, नर्व्स क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। जैसे सेंसरी नर्व्स क्या होता है, सेंस करके इसके पास इन दोनों में से कोने को प्रभावित हो जाएगा। जैसे स्टीफन हॉकिंग्स का नाम सुने हैं, ये स्टीफन हॉकिंग्स कौन सी है, स्टीफन हॉकिंग्स। क्या नाम है, स्टीफन हॉकिंग्स। बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। समझ में आया। ये क्या थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। इनका पूरा शरीर काम करना क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। यानी सेंसरी नर्व्स दिमाग के पास सेंस नहीं ले जा रहा था, केवल इनका दिमाग बस जिंदा था। और ये मोटर न्यूरॉन डिजीज जिसको होता है 200% चांस है कि उसका मरना क्या है, फिक्स है, वो मरेंगे ही मरेंगे। समझ में आया। इनके पीछे पूरा डॉक्टरों का टीम लगा हुआ था, इसीलिए बहुत दिन तक जिंदा रह गए। एक कुर्सी पर बैठकर, समझ में आया, और दिमाग से अपने कंप्यूटर को क्या कर रहे थे, कंट्रोल करके, और इस पर रिसर्च करते थे। कौन थे, वैज्ञानिक थे। इनको मोटर न्यूरॉन डिजीज था। इनका पूरा शरीर एकदम पूरा लकवा हो गया था, केवल दिमाग जिंदा था। और दिमाग के बदौलत ये बहुत सारे चीज़ों का क्या कर दिए थे, खोज कर दिए थे। स्टीफन हॉकिंग। कोई दिक्कत है? तो स्टीफन हॉकिंग क्या थे, एक वैज्ञानिक थे। इनको हुआ था मोटर न्यूरॉन डिजीज, यानी यहाँ से इनका पूरा कनेक्शन है इधर शरीर का क्या हो गया था, कट गया था। समझ में आया। खाना पीना सब इनको दिया जा रहा था, पता ना पछता क्या होता था। समझ में आया। मतलब खाना पीना बहुत कम। समझ में। बाहर से इनका पूरा डॉक्टर का टीम ही इनके पीछे था, तब ये बहुत दिन तक क्या रह गए, जीवित रह गए। वैज्ञानिक थे, केवल इनका दिमाग बस जीवित था, और दिमाग के बदौलत ही बहुत सारी चीज़ों का क्या कर दिए, रिसर्च कर दिए, खोज कर दिए। क्या इनका शरीर का कोई भी पार्ट्स काम कर रहा था, नहीं। इनको था मोटर न्यूरॉन डिजीज। समझ में। मोटर न्यूरॉन डिजीज में देखिएगा कभी कभी किसी का हाथ काम करना बंद कर देगा, उंगली काम करना, इसको क्या कहेंगे, मोटर न्यूरॉन डिजीज। फालिस उलिस मारता है तो उसको भी इसी में शायद रख लिया जाता है। कोई दिक्कत है? तो इसको क्या कहते हैं, मोटर न्यूरॉन डिजीज। कभी कभी आदमी देखिएगा बेहोश हो जाता है। समझ में आया। बेहोश हो जाता है। ये हमारे बताइए, सभी हमारा ब्रेन क्या होता है, तंत्रिका तंत्र से बना हुआ है। सभी ब्रेन हमारा किससे बना हुआ है, तंत्रिका कोशिका से बना हुआ है। और तंत्रिका कोशिका पूरे शरीर में फैला हुआ है, तभी तो वो संवेदना को कहाँ पहुँचा रहा है, दिमाग तक पहुँचा रहा है। डॉक्टर वगैरह को देखिएगा, अगर कहीं ऑपरेशन करना है तो यहीं पर सुई लगा देगा किससे, स्पाइनल कॉर्ड के पास, और पूरा तंत्रिका का संपर्क ही शरीर से क्या कर देगा, तोड़ देगा। तो समझिए आपका वही स्टीफन हॉकिंग्स वाला हाल हो जाएगा। खाली दिमाग जिंदा है, बाकी सब शरीर क्या हो गया है, सूत गया है। समझ में आया। अब शरीर जगेगा कब, जब यहाँ से जब प्रभाव क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो फिर आपका पूरा शरीर जग जाएगा। ब्रेन आपको, पूरा ब्रेन आपको जिंदा है, देखिएगा, हाँ एकदम फलानवा है, ये सब चीज़ को सब किसी को पहचानिएगा। समझ में आया। लेकिन आप सोचिएगा तो उठा से उनको हाथवा मिला लेता, हाथवा आपका उठेगा ही नहीं, क्योंकि ब्रेन यहाँ से रिलीज कर रहा है, लेकिन यहीं पर जाकर उसका आदेश क्या हो जा रहा है, खत्म।
कट जा रहा है, यहीं पे तार जाकर क्या कर रहा है, कट जा रहा है। आपका ब्रेन आदेश दे रहा है हाथ को, हाथवा उठो, हाथवा कर रहा है हमारे पास आदेश आएगा तब ना उठेंगे। समझ में आया? जैसे पहले के लोग चिट्ठी भेजते थे कबूतर के माध्यम से, अभी ना फोन है टुन टुन लगा के हेलो फलानवा का से ये हो गया है। अब पहले के लोग ऐसा नहीं था, पहले चिट्ठी भेजा जाता था, कबूतर जा 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 समझ में, कबूतर से चिट्ठी भेजा जाता था। अब बताइए चिट्ठी उधर पहुँच भी नहीं किया था, क्या कुछ पता चलेगा? नहीं, वही हाल होता है यहाँ पे। ब्रेन आदेश देता है हाथ को, लेकिन हाथ उठवे नहीं किया, क्योंकि यहाँ से क्या कर दिया गया, कनेक्शन तोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे ऑपरेशन वगैरह करने के लिए पहले देखिए पता नहीं था पहले, तो पहले देखिएगा जहाँ ऑपरेशन करना था वहीं का कनेक्शन केवल तोड़ा जाता था। जैसे अगर हाथ पे किसी को क्या हो गया है, कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया है, तो हाथवा का यहाँ पे सुई लगा के हाथवा क्या कर देगा, शून्य कर देगा। यहाँ का तंत्रिका का कनेक्शन दिमाग के साथ क्या हो गया, टूट गया। अब यहाँ पे चीरा मारे, 4 चीर मार के बिरयानी बना के खा जाए, कोई दिक्कत नहीं है समझ में आया? या उसको काट पीट के कहीं निकाल दे, आपका शरीर कोई भी एक्टिविटी नहीं देगा। समझ में आया? तो केवल इतना ही दूर का संपर्क टूटा गया है, तो इतना ही दूर का केवल संपर्क टूटेगा। तो अब देखिएगा, अब इधर पूरा बॉडी का ही संपर्क टूट देता है सब, कोई दिक्कत? तो अब अकॉर्डिंग टू मतलब सिचुएशन, अब उसका अनुसार क्या होता है, किया जाता है। अगर पूरा बॉडी का अगर कम संपर्क टूटने का जरूरत है तो पूरा बॉडी का संपर्क यहाँ से टूट दिया जाता है। और केवल एक जगह, जैसे किसी का दांत उखाड़ना है तो कहा सुई लगा के पूरा दांतवा कनेक्शन टूटिएगा। दांतवा में सुई लगा के देखिएगा शून्य कर देता है, शून्य करके दांत को क्या कर लेगा, उखाड़ लेगा। समझ में? तो जहाँ पे शून्य करेगा वहाँ का जो एक कोशिका है, तंत्रिका कोशिका का कनेक्शन क्या हो जाता है, टूट जाता है। कोई दिक्कत? अब आदमी बेहोश कैसे हो जाता है? जितनी भी तंत्रिका कोशिका है वो जो एक जगह पे क्या होती है, जुड़ती हैं। समझ में? जहाँ पे एक जगह पे जुड़ती हैं तो वहाँ पे जुड़ने के जगह पे थोड़ा थोड़ा जगह क्या रह जाता है, खाली रह जाता है। देखें यहाँ पे थोड़ा सा जगह क्या रह गया है, खाली रह गया है। थोड़ा थोड़ा जगह क्या रह गया है, खाली रह गया है। ये खाली जगह को भरने का काम करता है सोडियम। कौन करता है? सोडियम। सोडियम को कहा जाता है Na। क्या कहा जाता है? Na। सोडियम कौन करता है? सोडियम। तो जितना भी तंत्रिका कोशिका आपस में क्या हुई है, जुड़ी हुई है, इन सभी को तंत्रिका कोशिका को जोड़ने का काम कौन करती है? सोडियम। और शरीर में जब सोडियम का कमी हो जाता है तो आदमी क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है। क्या हो जाता है? बेहोश हो जाता है। कैसे? क्योंकि जब हमारा पसीना होता है, सोडियम कहाँ पाया जाता है? नमक में, NaCl। देखिए NaCl, Na से हो जाएगा सोडियम और Cl से हो जाएगा क्लोरीन। सोडियम क्लोरीन से मिलकर क्या बना है, हमारा नमक बना हुआ है। और जितना भी तंत्रिका कोशिका है, उस तंत्रिका कोशिका में जो संवेदना क्या होती है, चलती है। तो जितना भी जोड़ होता है वहाँ पे खाली जगह होता है, तो खाली जगह को भरता कौन है? सोडियम। और शरीर में सोडियम का कमी हो गया, पता चला उधर मच्छर काट रहा है, दिमाग तर वहाँ क्या पहुँच ही नहीं रहा संदेशा, तो क्या वो बढ़िया संदेशा पहुँचा पाएगा? नहीं। तो जहाँ जहाँ पे क्या होता है, खाली जगह होता है, वो खाली जगह किससे भरा होता है? सोडियम से। और देखिएगा गर्मी के दिन है, पूरा एकदम कड़कड़ाता हुआ गर्मी, और पूरा पसीना से लथपथ आदमी, देखिएगा बहुत ज़्यादा पसीना गिरता है। समझ में आया? पसीना गिरा, पसीना में नमक भी शरीर से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। आपको बताए थे, जब शरीर से पसीना गिरता है तो उसमें से नमक भी क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। अगर विश्वास ना हो तो करिया कपड़ा पहन लीजिए और उसको पसीना में क्या कर लीजिए, लथपथ हो जाइए, फिर उसको सुखवाइए, देखिएगा पूरा उज्जर खूब बढ़िया दिखाई देगा, उसमें पूरा एकदम नक्शा बना लेगा। कभी चाइना का, कभी भारत का, कभी पाकिस्तान का, कोनो नक्शा बनाता रहेगा। समझ में आया? तो नक्शा जो बनता है व्हाइट क्या है, नमक है। तो शरीर से सोडियम का क्या होने लगता है, कमी होने लगता है। इसीलिए देखिएगा कोई अगर धूप में ज़्यादा देर खड़िया लीजिएगा तो पसीना खूब शरीर से क्या हो जाएगा, बाहरी गिर जाएगा। और जैसे पसीना शरीर से बाहरी गिरेगा, उसका शरीर का सोडियम भी क्या हो जाएगा, बाहरी निकल जाएगा। अब कनेक्शन धीरे धीरे टूटेगा, यहाँ तक टूटते भड़ाक से गिर जाएगा, जा बेहोश समझ में? तो शरीर में से जब शरीर का क्या हो जाता है, सोडियम बाहर निकल जाता है, तो शरीर में सोडियम का क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। और जब शरीर में सोडियम का कमी होगा तो आदमी क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है। कोई दिक्कत? अब जैसे बेहोश होता है उसको तुरंत देखिएगा पानी का छींटा मारा जाएगा, पानी का छींटा मार। जैसे छींटा मारेगा तो उसका ब्रेन को फिर यहाँ पे क्या होगा, झटका लगेगा, छोटा उठ, जल्दी उठ। समझ में आया? तो उठ के कहेगा क्या हुआ जी, क्या हुआ समझ में? अगर पानी का छींटा मारेगा और तुरंत थोड़ा देर के लिए फिर कनेक्शन धीरे धीरे क्या होने लगता है, जुटने लगता है, टूट के क्या होने लगता है, जुटने लगता है। और उसके बाद से तुरंत उसको देखिएगा नमक, चीनी और पानी घोल कर तुरंत पिलाया जाएगा। समझ में? और तुरंत पिएगा, उसके बाद से एकदम टर्न माना जाएगा, हाँ जी ठीक है, हम ठीक है। समझ में आया? तो नमक, पानी और चीनी का है जो घोल कर दिया गया है, क्योंकि नमक में पाया जाता है सोडियम। जैसे वो पिएगा, नमक में क्या मिल जाएगा उसको, सोडियम। और सोडियम का उसका अंदर क्या हो जाएगा, कमी जो हुआ था वो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। यानी नमक घोल कर पिया तो क्या हो गया, सोडियम पूरा हो गया। उसके बाद से उसके शरीर के अंदर ऊर्जा का भी कमी हुआ, इसलिए वो बेहोश हो जाता है। ऊर्जा पाने के लिए हमको क्या चाहिए, ग्लूकोज। ऊर्जा हमको किस रूप में मिलता है, ग्लूकोज। और चीनी में सबसे बढ़िया ग्लूकोज पाया जाता है, इसलिए उसमें चीनी घोल दिया जाता है। कौन ग्लूकोज घोल के पिया देता है। समझ में आया? तो ग्लूकोज में ऑलरेडी क्या होता है, उसमें सोडियम डाला गया रहता है। समझ में? तो ग्लूकोज में देखिए आपको ग्लूकोज भी मिल जाएगा, यानी C6H12O6 भी मिल जाएगा, आपको सोडियम भी मिल जाएगा। अब पानी में आपको पता है पानी हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है, जल ही जीवन है, H2O, वहाँ से ऑक्सीजन वगैरह सब मिल जाएगा। कोई दिक्कत? तो इस तरह से अगर कोई आदमी बेहोश हुआ है तो देखिएगा नमक, चीनी और पानी घोल के पिलाया जाता है। तो नमक, चीनी और पानी क्यों पिलाया जाता है, ताकि उसका जो सोडियम का कमी हुआ है, सोडियम का कमी क्या हो जाए, पूरा हो जाए। कोई दिक्कत? इसलिए देखिएगा जो भी बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं उनके कमरा में AC लगा होता है।
समझ में आया? क्योंकि अगर एसी लग जाएगा तो उसका शरीर से ज़्यादा पसीना नहीं गिरेगा, नहीं तो पूरा पसीना गिर के पूरा सोडियम क्या हो जाएगा, बाहर ही निकल जाएगा, दिमाग एकदम चिड़चिड़ा जाएगा, चुट्टा तुम सोडियम हमको नहीं दे रहा है, बेहोश कर देंगे जाओ तो क्या कर देगा, बेहोश कर देगा। तो दिमाग बढ़िया से काम नहीं कर पाएगा। तो आप लोग देखिएगा ठंडी में अभी जिस तरह से नॉर्मल मौसम चल रहा है, नॉर्मल मौसम में आपका बहुत बढ़िया पढ़ाई होगा, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन वहीं गर्मी में देखिएगा 10 मिनट पढ़िएगा, दिमाग एकदम चिड़चिड़ा जाएगा, कितना पसीना हो रहा है, कितना गर्मी हो रहा है, पंखा चलाओ जल्दी, समझ में? तो इस तरह से क्या होने लगता है, शरीर पंखा हवा वगैरह लगता है खोजने, समझ में? क्योंकि शरीर में जैसे सोडियम का कमी होगा, आपका दिमाग काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। क्योंकि दिमाग किससे बना है, तंत्रिका कोशिका से, और तंत्रिका कोशिका को काम करने के लिए किसका जरूरी चाहिए, सोडियम का। और शरीर में सोडियम का कमी होगा तो आदमी क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। तब बेहोशी क्या होता है, जब दिमाग का स्पाइनल कॉर्ड के साथ संपर्क टूटने लगता है, किसकी वजह से, सोडियम की वजह से, तो उसे क्या कहेंगे, बेहोशी कहेंगे। कोई दिक्कत है? आपका ब्रेन चैप्टर पूर्ण रूप से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? कोई क्वेश्चन है दिमाग से, आपके बॉडी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? आगे बढ़े। अब देखिए हमारे शरीर में बहुत सारी प्रकार की क्या होती है, प्रक्रिया होती है। क्या होती है, बहुत सारे प्रकार की क्या होती है, प्रक्रिया होती है। अब ये प्रक्रिया कैसा होता है, एक होता है मेटाबॉलिज्म, उपापचयी। क्या होता है, उपापचयी। आपके किताब में जगह जगह उपापचयी दे दिया होगा, अब आपको पता नहीं है उपापचयी क्या होता है। हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं होती है। अब 2 प्रकार की क्रियाएं होती है। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। हमारे शरीर में जो क्रिया होती है उन सभी क्रियाओं को हम लोग उपापचयी कहते हैं। क्या कहते हैं, उपापचयी। अब ये उपापचयी 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार के। या तो वहाँ पे क्या होता होगा, मेटाबॉलिज्म, या तो होता होगा क्या, मेटाबॉलिज्म, या तो एनाबॉलिज्म हो रहा होगा, या तो केटाबॉलिज्म हो रहा होगा। अब ये एनाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म क्या होता है, या तो अपचय की क्रिया हो रही होगी, या तो उपचय की क्रिया हो रही होगी। समझ में आया? तो उपापचयी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन, अपचय और उपचय। उपचय और अपचय कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। समझ में आया? तो दिमाग का जो क्या है, दिमाग बोले हमारे शरीर में क्या होती है, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, उन सभी क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, उपापचयी। अब ये क्रिया 2 प्रकार का हो सकता है, या तो अपचय या तो उपचय। अपचय का मतलब होता है क्या करना, जुड़ना। अपचय का मतलब क्या होता है, जुड़ना। और अपचय का मतलब होता है टूटना, और उपचय का मतलब क्या होता है, जुड़ना। समझ में आया? इसको आप हिंदी से बढ़िया अंग्रेजी में याद कीजिए, केटाबॉलिज्म। क्या होता है, केटाबॉलिज्म। केटाबॉलिज्म नहीं जा काटा जा रहा है, केटाबॉलिज्म काटा जा रहा है, मतलब क्या होना, टूटना। क्या होता है, टूटना। तो केटाबॉलिज्म का मतलब होता है क्या करना, टूट जाना। और एनाबॉलिज्म का मतलब होता है क्या करना, जुड़ जाना। क्या करना, जुड़ जाना। जैसे आपको जब हम पाचन पढ़ाए होंगे तो पाचन में आपको बताए होंगे, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। तो ये कैसा प्रक्रिया है, एनाबॉलिज्म है कि केटाबॉलिज्म है, केटाबॉलिज्म यानी काटा जा रहा है, केटाबॉलिज्म। क्या है, केटाबॉलिज्म। केटाबॉलिज्म को अपचय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपचय कहा जाता है। तो केटाबॉलिज्म में कैसी प्रक्रिया होती है, टूटने की प्रक्रिया होती है। जैसे श्वसन हो गया, श्वसन में भी आपको बताते हैं, हम लोग हवा को अंदर ले जाते हैं, लेकिन टूट फूट के उसमें से खाली क्या निकाला जाता है, ऑक्सीजन। समझ में आया? अब वो ऑक्सीजन जाके अंदर क्या करता है, टूट फूट करता है, तो टूट फूट करके क्या बनाता है, ऊर्जा। समझ में? तो वो कैसा प्रक्रिया है, श्वसन हमारा कैसा प्रक्रिया है, एनाबॉलिज्म की केटाबॉलिज्म। केटाबॉलिज्म। देखिए काटा जा रहा है, केटाबॉलिज्म। तो श्वसन हो गया, पाचन हो गया, ये सब क्या है, केटाबॉलिज्म है। वहीं अगर एनाबॉलिज्म देखिएगा तो एनाबॉलिज्म जुड़ने की प्रक्रिया होती है। जैसे आपको बताए थे कितना होता है, 18 + 18 36 और 2 ATP बचल रहता है, 38 ATP मिलकर क्या बनता है, 1 ग्लूकोज बनता है। तो यहाँ पे कैसी प्रक्रिया हो रही है, जुड़ने की, तोड़ने की, जोड़ने की। तो इसे कहा जाएगा एनाबॉलिज्म। क्या कहा जाएगा, एनाबॉलिज्म। तो हमारे शरीर में 2 प्रकार की क्रिया होती है, या तो वो क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, या तो क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो टूट रहा है तो केटाबॉलिज्म, जुड़ रहा है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जैसे जुड़ने की प्रक्रिया, जैसे खाना अगर क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो क्या होगा, केटाबॉलिज्म। लेकिन वहीं अगर हम क्या कर रहे हैं, ऊर्जा का, ATP का निर्माण, 38 ATP मिलाकर 1 ग्लूकोज बना रहे, तो क्या हो जाएगा, एनाबॉलिज्म। क्या हो जाएगा, एनाबॉलिज्म। और 10 + 10 20 अमीनो एसिड से मिलाकर 1 प्रोटीन बनता है। 20 अमीनो एसिड को मिलाकर क्या बनता है, 1 प्रोटीन। तो ये कैसा प्रक्रिया हो जाएगा, एनाबॉलिज्म। तो हमारे शरीर में कितने प्रकार की प्रक्रिया होती है, 2 प्रकार की, या तो एनाबॉलिज्म या तो केटाबॉलिज्म। आई दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है, मेटाबॉलिज्म। क्या बोला जाता है, मेटाबॉलिज्म। इसको कहा जाता है उपापचयी। क्या कहा जाता है, उपापचयी। तो हमारे शरीर में कितने प्रकार की क्रिया, 2 प्रकार की क्रिया, या तो जुड़ेगा या तो टूटेगा। आई दोनों को मिलाकर उपापचयी। क्या कहा जाता है, उपापचयी। तो आपकी किताब में जगह जगह दिया, हमारे शरीर में उपापचयी क्रिया को करने के लिए ये चीज़ का होना जरूरी है। ऐसे कोई चीज़ जगह जगह आपको उपापचयी दिया है। समझ में? तो उपापचयी का मतलब क्या होता है, या तो वो जुड़ने का काम हो रहा होगा, या तो किसका काम हो रहा होगा, टूटने का कार्य हो रहा होगा। अब ये दोनों कार्यों पर नियंत्रण किसका होता है, इसका होता है ग्रंथि का। किसका, ग्रंथि। या तो इसको एंजाइम चाहिए, या तो हार्मोन चाहिए। जैसे अगर खाना को पचाना है, समझ में, जल्दी से पचाना है, तो बाहर से आप एंजाइम ले लीजिए। एंजाइम लीजिएगा, वो धड़ धड़ क्या करेगा, हाजमोला खा लीजिए, इनोजाइम खा लीजिए, अलग अलग तरह का दवाई आता है, खा लीजिए, तुरंत खाना को पचा के निकाल देगा।
समझ। तो खाना को अगर आप चाहते हैं कि ये जो मेटाबॉलिज्म की क्रिया है, जैसे टूटने वाला क्रिया या फिर जुड़ने वाला क्रिया, ये तेज हो जाए, तो तेज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो एंजाइम का प्रयोग करेंगे या तो हार्मोन का प्रयोग करेंगे। और ये एंजाइम और हार्मोन निकलते कहाँ से हैं, ग्रंथि से। कहाँ से निकलते हैं, ग्रंथि से। यानी हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म पे कंट्रोल किसका होता है, या तो एंजाइम का या तो हार्मोन का। जैसे खाना पचाना है, बाहर से एंजाइम लीजिए तुरंत पच जाएगा। खाना को क्या करना है, जैसे खाना पचाना है तो बाहर से ले लीजिए। इस तरह से अलग अलग प्रकार के, जैसे ऊर्जा लेना है तो ऊर्जा लेने के लिए एंजाइम तेज करना पड़ेगा, अलग से ले लीजिए, क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी ऊर्जा बनने लगेगा आपके शरीर में। तो ये सब क्या करना पड़ेगा, बाहर से लेना पड़ेगा। तो हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कौन करती हैं, या तो एंजाइम और या तो हार्मोन। और ये लोग निकलते कहाँ से, एंजाइम और हार्मोन, ग्रंथि से। कहाँ से निकलेंगे, ग्रंथि से। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, ग्रंथि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ग्रंथि। बहुत प्रकार की ग्रंथि होती है मानव में, समझ में आया। मानव में मेल फीमेल दोनों मानव में ही आते हैं, समझ में आया। तो मानव में क्या होता है, बहुत प्रकार की ग्रंथियाँ होती है। तो इन ग्रंथियों के बारे में कहाँ पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में।